प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और दयालु नाम में आज दिनांक 17 दिसंबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। यदि आप अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं तो आप ये निश्चित रूप से जानते होंगे कि परमेश्वर ने हमें विजयी होने के लिए संसार पर रखा है, और उस विजयी होने में 3 बातें हैं जिसमें से सिर्फ एक बातें हमें विजयी बना सकती हैं, और वो 3 बातें मुख्यतः इस प्रकार से हैं। पहली बात मनुष्य की स्वेच्छा, दूसरा शैतान की इच्छा और तीसरा परमेश्वर की इच्छा। प्रियो, अगर हम पहली बात पे ध्यान दें तो आज पूरा संसार अपनी स्वेच्छा से अपने जीवनों को जी रहा, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहा है। इन सब बातों में वो बड़ा गर्व महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके पास जो ज्ञान है, उसके पास जो बुद्धि है, उससे वो अपने जीवनों को स्थापित कर रहा है। उसे लगता है कि उसके पास जो है वो सब उसकी बदौलत है। दूसरा, शैतान की इच्छा। बहुत से लोग इस संसार में अपने जीवन को शैतान के हाथ में दे चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ शैतान की इच्छाओं से अपने जीवनों को जीते हैं और इसके विषय में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। हम एक वृत्तांत पढ़ते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य जो कब्रों में रहता था वो पत्थरों से अपने आप को चोट पहुंचाता और सांकड़ों से उसे बांधा जाता। प्रियो, वो इसलिए ऐसा था क्योंकि वो अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त था। लेकिन जो तीसरी और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में समर्पित करें। जब हम परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित करते हैं तो हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर वो हमारे जीवन में करता है जो वो हमारे जीवनों से करना चाहता है, क्योंकि नीति वचन का लेखक उसके 21 अध्याय के 31 पद में कहता है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है, लेकिन विजय यहोवा की ओर से मिलती है। प्रियो, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने लगते हैं तो हमारे जीवनों में अपने आप विजय का मार्ग खुल जाता है। हमें विजय के लिए या फिर विजयी जीवन के लिए इंतजार करने की बस जरूरत होती है, और जब अपने जीवनों में हम पूरी तरह से परमेश्वर पे लगे रहते हैं तो परमेश्वर एक बहुत बड़ा उद्धार हमारे जीवनों में लेके आता है। एक समर्पण की जरूरत है जहाँ पे हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में हो और परमेश्वर का भारी कार्य, परमेश्वर का विजयी कार्य हमारे जीवनों के द्वारा हमें संसार में देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में समर्पित करें और अपने जीवनों को विजय के मार्ग पे चलने के लिए आगे बढ़ाएं। मनन के लिए भजन संगीता उसका 32 अध्याय 8 पद। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय आमोस की पुस्तक उसका 7, 8 और 9 अध्याय, शाम के समय प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 8 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।